प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 3, जहाँ पर अपना टॉपिक का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। देखो बच्चों, यहाँ पर अपने ये मेन 3 वर्ड आ गए। एक तो आ गया पेयर। पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा, ठीक है ना। एक आ गया लीनियर इक्वेशन कि यहाँ पे हमें जो भी इक्वेशन मिलेगी वो बच्चों कैसी होनी चाहिए? लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है? ऐसी इक्वेशंस जिनकी डिग्री, लीनियर का मतलब होता है बच्चों 1, ठीक है ना। ऐसी इक्वेशंस जिनकी डिग्री हमारी वहां पे 1 हो। डिग्री का मतलब क्या होता है? पावर। ऐसी इक्वेशंस जिनकी पावर हमारी वहां पे बच्चों क्या हो? 1 हो, उनको हम अपना क्या बोलते हैं बच्चों? लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है ना। इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स का मतलब क्या हुआ कि वहां पे हमारे जो भी अननोन नंबर्स होंगे वो हमारे वहां पे 2 होने चाहिए। जैसे कि मान लो हम छोटी क्लासेस में ऐसी इक्वेशन बच्चों सीख के आए हैं कि मान लिया ये आ गया 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू में कितना आ गया? 0 आ गया। ये चेक करो बच्चों, ये हमारे यहाँ पे लीनियर इक्वेशन है या नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो अननोन नंबर वो x है और यहाँ पे जो अपनी x की डिग्री आ गई वो बच्चों कितनी आ गई? 1 आ गई। अगर x की डिग्री हमारे पास 1 है तो ये हमारे पास यहाँ पे लीनियर इक्वेशन आ गई। बट एक बात सोचने की है, यहाँ पे अपना अननोन नंबर बच्चों एक ही है, यहाँ पे अपना वेरिएबल एक ही है, x y नहीं है। अगर अननोन नंबर यानी वेरिएबल अगर हमारे पास यहाँ पे 1 है तो इसको हम लीनियर इक्वेशन जरूर बोलेंगे। बट ये हमारे यहाँ पे किस में आ गई बच्चों? इन 1 वेरिएबल के अंदर आ गई। बोलो ये बात आ गई समझ में? बट यहाँ पे अपना टॉपिक का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन हमें मिलेगी किस में मिलेगी? इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो कुछ इस तरीके से मिलेगी, 2x प्लस का 3y प्लस का 7 इज इक्वल टू में 0। मान लिया बच्चों अपना यही आ गया। चेक करो x और y दोनों की पावर 1 है या नहीं है? दोनों की डिग्री 1 है या नहीं है? है। अननोन नंबर भी हमारे यहाँ पे कितने आगे? वेरिएबल भी कितने आगे बच्चों? 2 आगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये अपने यहाँ पे लीनियर इक्वेशन है, किसमें आ गई? इन टू वेरिएबल। आई बात समझ में? हाँ, एक चीज का ध्यान रखोगे, अगर हमारे पास वेरिएबल एक है तो वहां पे क्वेश्चन में एक ही इक्वेशन होनी जरूरी है, अगर हमें वहां अपने वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो। बट अगर हमारे पास कभी भी वेरिएबल 2 आ जाए क्वेश्चन के अंदर, अगर वेरिएबल 2 तो हमारे पास वहां पे कम से कम 2 इक्वेशन का होना जरूरी है। आई बात समझ में? अगर वेरिएबल 3 है तो हमारे पास क्वेश्चन में कम से कम 3 इक्वेशंस का होना जरूरी है। अब देखो बच्चों, यहां पे टॉपिक का नाम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर अपने यहाँ पे वेरिएबल 2 है तो मैंने आपको क्या समझाया है? अगर 2 वेरिएबल तो कम से कम 2 इक्वेशन हमें यहाँ पे मिलेगी, कम से कम 2। इसीलिए यहाँ पे अपना ये पेयर वर्ड यूज हुआ है कि यहाँ पे हमें जो भी इक्वेशन मिलेगी वो पेयर, जोड़े के अंदर मिलेगी। 2 इक्वेशन हमें यहाँ पे मिलेगी। आई बात समझ में? नहीं, यहाँ पे हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो कुछ इस फॉर्म में मिलेगी, a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इज इक्वल टू में 0। ये मान लिया हमारे पास यहाँ पे पहली इक्वेशन है। अगर ये इक्वेशन आ गई तो इसके साथ हमें एक इक्वेशन और मिलेगी जो अपने इस फॉर्म में होगी, a2x यानी एक नंबर x के साथ होगा प्लस b2y एक नंबर y के साथ होगा, और एक हमें अपनी कांस्टेंट टर्म मिलेगी जिसके साथ ना x है और ना ही y है, इज इक्वल टू में 0। तो ये दोनों हमारे पास बच्चों क्या है? लीनियर इक्वेशंस है, और किस में है? इन टू वेरिएबल्स के अंदर है। आइए बात समझ में। देखो, सबसे पहली बात हमें यहाँ पे अपनी क्या सीखनी है? हम यहाँ पे अपनी ये चीज सीखेंगे कि ये हमारी जो लीनियर इक्वेशंस है ये बनती कैसे हैं। फॉर एग्जांपल देखो, अभी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। जैसे मान लो मैंने ये बोल दिया कि हमारे पास जो क्लास 10th है उसमें टोटल स्टूडेंट मान लिया बच्चों गिवन अपने 50। क्लास 10th में टोटल स्टूडेंट हमारे पास बच्चों गिवन है, कितने गिवन है? 50 गिवन है। और 50 में से इन्होंने ये बोल दिया कि यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स है और जो टोटल नंबर ऑफ बॉयज है, गर्ल्स और बॉयज का डिफरेंस हमारे यहाँ पे गिवन है। डिफरेंस गर्ल्स एंड बॉयज का डिफरेंस हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा बच्चों, और डिफरेंस मान लिया हमारे यहाँ पे कितने का बच्चों? 20 का आ गया। गर्ल्स एंड बॉयज का डिफरेंस हमारे यहाँ पे कितने का बच्चों? 20 का है। आइए बात समझ में। अब देखो इक्वेशन हम लिखते कैसे, सबसे पहले ये बात समझो। अच्छा ये बताओ बच्चों, टोटल स्टूडेंट हमारे पास 50 है, इसका मतलब क्या हुआ? जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स हैं प्लस जितने हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज हैं, इन दोनों का सम टोटल स्टूडेंट्स के इक्वल होगा या नहीं होगा? ऐसे में बनाते बच्चों हमारी इक्वेशन, ये हमारी यहाँ पे पहली इक्वेशन बन गई। आइए बात समझ में। और आगे इन्होंने क्या बोल दिया कि गर्ल्स एंड बॉयज का डिफरेंस कितना आ गया? 20। अब सेकंड कंडीशन में समझो एक बार, गर्ल्स एंड बॉयज का डिफरेंस, गर्ल्स टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स मान ली ये हो गया, और बॉयज का डिफरेंस अगर मैं इनको घटाऊंगा तो वैल्यू में अपने क्या मिलेगी बच्चों? 20। ऐसे हमारी बनेगी अपने वहां पे इक्वेशन नंबर 2। अब बात रहेगी इनको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अलजेब्रिकली, ठीक है ना। ये बात समझो एक बार। अब मान लो
मैंने ये बात सपोज कर ली कि हमारी क्लास में टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स बच्चों हमने क्या मान ली, x मान ली, ठीक है ना, और टोटल नंबर ऑफ बॉयज हमने यहाँ पे हमारे कितने सपोज कर ली बच्चों, y सपोज कर लिए। अब ये बताओ, देखो सबसे पहले गर्ल्स हमने x मान ली, बॉयज हमने कितने मान लिए, y मान लिए। तो सबसे पहले टोटल स्टूडेंट 50 है, हमें काम ऐसे करना है, ठीक है ना। तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वेरिएबल के अंदर, समझो ये बात। देखो टोटल स्टूडेंट हमारे पास 50 है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू में हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 50। ऐसे बनाते हमारी इक्वेशन। आइए बात समझ में। तो x और y के अंदर हमारी यहाँ पे ये पहली इक्वेशन बनेगी। आई बात समझ में। अब सेकंड में इन्होंने क्या बोला है कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड टोटल नंबर ऑफ बॉयज का डिफरेंस हमारे यहाँ पे गिवन है। कितने का गिवन है, 20 का। तो ये बताओ बच्चों, देखो गर्ल्स एंड बॉयज का डिफरेंस। अब गर्ल्स हमने यहाँ पे अपने क्या मान ली, x मान रखी है, बॉयज हमने कितने मान लिए बच्चों, y मान लिए। इनका डिफरेंस हमारे पास क्वेश्चन में गिवन बच्चों कितना, 20। तो ये हमने इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन हमारी बना दी। तो ये हमारे पास बच्चों क्या बन गई, लीनियर इक्वेशंस बन गई। किस में बन गई, इन टू वेरिएबल्स में। आई बात समझ में। देखो बच्चों अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। बस यहाँ पे अपने वेरिएबल दोगे और जो भी अपने यहाँ पे वेरिएबल है उनकी पावर यानी उनकी डिग्री हमारे यहाँ पे क्या होनी चाहिए बच्चों, 1 होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे जो अपनी डेफिनेशन बनेगी लीनियर इक्वेशंस की, किसके अंदर, इन टू वेरिएबल्स के अंदर। डेफिनेशन हमारी क्या बनेगी, दोज इक्वेशंस विच आर इन द फॉर्म ऑफ, ऐसी इक्वेशंस जो हमारी किसकी फॉर्म में होगी। देखो बच्चों हमने क्या पढ़ा है, 2 वेरिएबल होनी चाहिए और दोनों की पावर हमारी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो ऐसी इक्वेशंस जो हमारी इस फॉर्म में होगी बच्चों, ax प्लस का by प्लस का c इज इक्वल टू में 0, इनको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। किसमें, इन टू वेरिएबल्स में। एंड वेयर, एक बात का ध्यान रखोगे, हमारे पास ये जो नंबर आए हैं a b और c, a b एंड c आर द रियल नंबर। ये हमारे यहाँ पे कोई भी रियल नंबर बच्चों हो सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखोगे। आई बात समझ में। और ये जो हमारे यहाँ पे x और y होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, वेरिएबल नंबर्स बोलते हैं, अननोन नंबर्स बोलते हैं। आई बात समझ में। तो क्या बोला है, a b और c हमारे यहाँ पे कैसे नंबर होंगे, रियल नंबर। एंड साथ की साथ एक बात का और ध्यान रखोगे, कभी भी a और b इनकी वैल्यू हमारी कभी भी बच्चों 0 की इक्वल नहीं हो सकती। इस चीज का ध्यान रखना है। क्यों नहीं हो सकती, मान लो अगर हमारे पास यही इक्वेशन बच्चों, अगर यहाँ पे अपना a 0 बन गया तो 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, अपना 0 हो जाएगा। तो वहां पे हमारा क्वेश्चन में x खत्म हो जाएगा। अगर a की वैल्यू 0 बन गई तो इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में आ जाएगी, by प्लस का c इज इक्वल टू में 0। देखो ये लीनियर इक्वेशन जरूर है बट ये हमारी किस में आ गई बच्चों, इन 1 वेरिएबल। हमें यहाँ पे पढ़नी किस में है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर वेरिएबल हमारे यहाँ पे 1 है तो इसको हम 2 वेरिएबल में नहीं बोलेंगे, किस में बोलेंगे, 1 वेरिएबल में। या फिर अगर मान लिया b की वैल्यू हमारे पास 0 बन गई, अगर b की वैल्यू हमारी 0 बन गई तो देखो एक बार 0 इंटू समथिंग y वाली टर्म हमारे यहाँ पे हट जाएगी ना। तो इक्वेशन क्या बनेगी, ax प्लस का c इज इक्वल टू में 0। और यहाँ पे दोनों केसेस में हमारी इक्वेशन जो बनी है वहां पे वेरिएबल अपना बच्चों यहाँ पे एक ही है, ठीक है ना। तो ये हमारे यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं होगी। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हमारी कब बनेगी, दोज इक्वेशंस, वो सारे इक्वेशन विच आर इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू में 0। वो इक्वेशंस जो हमारी इस फॉर्म के अंदर होगी उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, अपने यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस बोलेंगे। वेयर a b एंड c, a b और c हमारे यहाँ पे कैसे नंबर होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। एंड a और b की वैल्यू हमारे यहाँ पे कभी भी किसके बराबर नहीं हो सकती, 0 के बराबर नहीं हो सकती। इस चीज का ध्यान रखोगे। तो देखो बच्चों यहां तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। अब देखो बच्चों यहाँ पे मैं इस चैप्टर के अंदर क्या करना है, हम यहाँ अपना सॉल्यूशन पढ़ेंगे किस चीज का, लीनियर इक्वेशंस का। तो देखो एक बार जो अपना लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन होता है वो अपना यहाँ पे 2 टाइप का होता है बच्चों, अलजेब्रिकल एंड ए ग्राफिकल। सेकंड टाइप जो हम यहाँ अपना सीखेंगे बच्चों, ग्राफिकल, ठीक है ना। हम 2 तरीकों से हमारे यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन करवा सकते हैं, एक अलजेब्रिकल मेथड से और एक है ग्राफिकल मेथड से। अब देखो बच्चों 3.2 में हम यहाँ पे अपना सीखेंगे ग्राफिकल मेथड और आगे हमारी जितनी भी एक्सरसाइज बच गई 3 से आगे वहां पे हम अपना कौन सा तरीका पढ़ेंगे, अपना अलजेब्रिकल मेथड पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब देखो तरीका तो हम बाद में सीखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वेशंस को अपना रिप्रेजेंट करना सीखेंगे
ग्राफिकल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और अलजेब्रिकल फॉर्म में हम यहाँ पे अपना कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस चीज का ध्यान रखोगे। और ये हम करेंगे अपना यहाँ पे एक्सरसाइज जो अपनी 3.1 है उसमें हमें यही काम करना है। यहाँ पे हम इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल से बताया भी था, ठीक है ना। क्लास में टोटल हमने 50 स्टूडेंट्स लिए थे, गर्ल्स एंड बॉयज का हमारा पे डिफरेंस गिवन था 20। तो वहाँ पे हमने इक्वेशंस को बच्चों रिप्रेजेंट किया था। वो जो अपनी फॉर्म थी उस फॉर्म को हम अपना यहाँ पे क्या बोलते हैं बच्चों, अलजेब्रिकल फॉर्म बोलते हैं। आइए बात समझ में। अब देखो, अब साथ के साथ हम यहाँ अपना ग्राफिकल फॉर्म में भी डिनोट करवाएंगे। एक बात का ध्यान रखना आपको, जो अपना लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनेगा वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनती है। नहीं, अगर मान लिया हमारे पास कोई भी इक्वेशन है जो अपनी इस फॉर्म में गिवन है, ax प्लस बी वाई प्लस का सी इज इक्वल टू में 0, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, स्ट्रेट लाइन इसका ग्राफ जो अपना बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन बनेगा। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमारा हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, वो चाहे अपना वहाँ पे 1 वेरिएबल में हो, चाहे अपना वो वहाँ पे अपना 2 वेरिएबल के अंदर हो। आइए बात समझ में। अब देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे हमारी रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1 के अंदर कि हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इक्वेशंस को ग्राफिकल और अलजेब्रिकल फॉर्म के अंदर, ठीक है ना। और ये काम हम करेंगे 3.1 में। तो सबसे पहले अपने यहाँ पे एक्सरसाइज 3.1 निकालो और उसके अंदर जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसकी बच्चों अपनी स्टेटमेंट पढ़ो। अब देखो बच्चों, अगर हम एक्सरसाइज 3.1 से अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इन्होंने क्या बोला है, देखो एक बार स्टेटमेंट को पढ़ो। ये लिखा हुआ है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी लड़की को बोलता है कि 7 years अगो, अगो का मतलब होता है बच्चों पहले, ठीक है ना। 7 साल पहले की बात चल रही है कि 7 years अगो, 7 साल पहले, आई वाज, जो मेरी ये एज थी ना वो क्या थी बच्चों, 7 टाइम्स थी, 7 गुना थी। किसकी एज का, एज ओल्ड एज यू वर यू देन। कहने की बात क्या है कि आफ्ताब अपनी बेटी को बोलता है कि 7 साल पहले जो मेरी एज थी ना, वो 7 साल पहले जो उसकी पुत्री की एज थी उसका 7 टाइम थी, 7 गुना थी। ये बात इन्होंने क्वेश्चन में बोल दी। आई बात समझ में। ये हमारी क्वेश्चन में यहाँ पे अपनी पहली कंडीशन गिवन है जिसके हिसाब से हमें यहाँ पे अपनी इक्वेशन बनानी है। कौन सी, लीनियर इक्वेशन। अब देखो आगे इन्होंने एक बात और बोली है, सेकंड कंडीशन और बोली है। वहां पे क्या लिखा हुआ है कि ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ। देखो बच्चों, अब से 3 साल बाद की बात चल रही है। अब से 3 साल बाद आई शैल बी, जो मेरी एज होगी वो क्या होगी बच्चों, 3 टाइम्स, 3 गुना होगी। किसकी एज का, एज ओल्ड एज यू विल बी। जितनी एज आपकी यानी उसकी पुत्री की जो एज होगी ना, तो आफ्ताब की एज उसकी एज का 3 गुना, 3 टाइम्स होगी। ये बात इन्होंने क्वेश्चन में बोली है। क्या करना हमें, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन। हमें यहाँ पे इस सिचुएशन को अपना रिप्रेजेंट करवाना बच्चों कैसे, अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। अलजेब्रिकली हमारी ये वाली फॉर्म होती है ax प्लस का by प्लस का c इज इक्वल टू में 0। और ग्राफिकली हमें यहाँ पे इन इक्वेशंस को बच्चों ग्राफ के ऊपर प्लॉट करवाना है। अब एक चीज मैंने आपको बताया है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमारा हमेशा क्या बनेगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन बनेगा। और उस स्ट्रेट लाइन को हमें यहाँ पे ग्राफ के ऊपर प्लॉट करवाना है। आइए बात समझ में। देखो ग्राफिकली प्लॉट करवाना अपना बड़ा आसान है। मेन काम अपना क्या बच्चों, अलजेब्रिकली हम वहां पे कैसे लिखेंगे। तो एक काम करो, गिवन सिचुएशन को आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, यहाँ पे इक्वेशन बनाने का अपना क्या तरीका होता है। सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखोगे कि हमें जिस भी चीज की वैल्यू निकालनी है उन्हीं चीजों को अपने यहाँ पे सपोज कर लिया करो बच्चों, एक्स और वाई मान लिया करो। जैसे यहाँ पे 2 पर्सन है, एक आफ्ताब है और एक उसकी डॉटर है, ठीक है ना। तो एक काम कर लिया करो, दोनों की एज अपने यहाँ पे सपोज कर लिया करो। यहाँ पे मैं इनकी एज फाइंड आउट नहीं करनी, केवल रिप्रेजेंट करवा के हमें छोड़ना है। बट आगे जो एक्सरसाइज आएगी वहां पे मैं वो वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, और जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है उन्हीं को हम एक्स और वाई अपना मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे कि 2 पर्सन है, सबसे पहले काम करो बच्चों, लेट प्रेजेंट एज। हमने ये बात सपोज कर ली कि फिलहाल जो एज है आफ्ताब की, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, ये हम यहाँ पे हमारी सपोज कर लेते बच्चों x years, ठीक है ना। एंड एज ऑफ हिज डॉटर, और जो उसकी डॉटर है बच्चों उसकी एज हम यहाँ पे अपनी सपोज कर लेते हैं y years। आई बात समझ में। ये बात हमने मान ली कि फिलहाल अपना जो आफ्ताब वो x साल का है, उसकी जो डॉटर है वो y years की है। ये बात हमने यहाँ पे अपनी लेट कर ली। अब देखो आगे यहाँ पे हमारी 2 बातें चल रही है। अब जैसे कि अगर कोई हमें ये बोल दे कि जैसे कि मान लो हमारी फिलहाल एज है बच्चों 15 years, कितनी है 15 years। अगर मान लिया कोई हमसे ये पूछ ले कि ये बताओ बच्चों कि 8 साल पहले आपकी क्या एज रही होगी,
या 7 साल पहले आपकी क्या एज रही होगी। अगर ऐसी बातें वो हमसे कभी भी पूछ ले, जैसे मान ली यही बात पूछ ली कि फिलहाल हमारी एज बच्चों 15 ईयर्स है और हमें अपनी ये बताना कि 7 साल पहले हमारी एज क्या थी, तो -7 करवा देंगे। अगर फिलहाल हम 15 साल के हैं तो 7 साल पहले हमारी एज क्या रही होगी बच्चों, 8 ईयर्स। आई बात समझ में। या फिर इसी क्वेश्चन को हमसे ये बोल दें कि फिलहाल एज अपनी 15 ईयर्स है और ये बताओ बच्चों 7 साल बाद आपकी एज क्या होगी। अगर 7 साल बाद की एज निकालनी पड़ जाए तो प्लस में 7 करवा देंगे। 7 साल बाद हमारी एज क्या हो जाएगी बच्चों, 22 ईयर्स। बोलो होगी या नहीं होगी, ये बात आई समझ में। तो कुछ वैसा ही काम अपने आप इस क्वेश्चन के अंदर होगा। देखो यहाँ पे जो हमारी बात चल रही है, एक तो 7 साल पहले के लिए कंडीशन बोल दी और एक 3 साल बाद के लिए कंडीशन बोल दी। तो ये बताओ बच्चों फिलहाल आफ्ताब की एज x ईयर है, पहले 7 साल एज बताओ, 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या रही होगी, x-7, उसकी डॉटर की एज क्या रही होगी, y-7, और ये बताओ 3 साल बाद आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी, x+3, और उसकी डॉटर की एज हमारे वहां पे कितनी हो जाएगी बच्चों, y+3। बोलो होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले ये चीज इनको बताओ कि 7 ईयर्स अगो 7 साल पहले, यहां पर अपनी दोनों की एज बता दो। तो 7 ईयर्स अगो एज ऑफ आफ्ताब, 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या रही होगी। फिलहाल देखो x साल का है तो 7 साल पहले की एज बताओ बच्चों क्या रही होगी, x-7। एंड 7 ईयर्स अगो एज ऑफ हिज डॉटर, उसकी जो डॉटर है उसकी एज बताओ बच्चों क्या रही होगी 7 साल पहले। फिलहाल उसकी एज कितनी, y है, तो 7 साल पहले उसकी एज क्या रही होगी, y-7। ठीक है ना। अब इसके हिसाब से कंडीशन तो हम बना लेंगे जो भी इक्वेशन बनेगी। अब देखो एक बार सेकंड कंडीशन को और पढ़ो, वहां पे कब की बात चल रही है, 3 साल बाद की। तो ये बताओ 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद एज ऑफ आफ्ताब बताओ बच्चों क्या हो जाएगी, एज ऑफ आफ्ताब। एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझना है, आगे पूरे चैप्टर में मैं यहाँ पे जो इक्वेशंस बनानी होगी उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। तो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद एज ऑफ आफ्ताब बताओ बच्चों क्या बनेगी, x+3 बनेगी। आई बात समझ में। और ठीक इसी प्रकार 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ एज ऑफ हिज डॉटर, उसकी जो डॉटर है उसकी एज बताओ बच्चों कितनी हो जाएगी। फिलहाल वो y ईयर्स की है तो 3 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी बच्चों, y+3 ईयर्स। बोलो होगी या नहीं होगी। अब देखो यहां से हमें 2 इक्वेशन हमारी बनानी है, एक पहली कंडीशन के हिसाब से और एक इक्वेशन हमें यहाँ पे हमारी बनानी बच्चों दूसरी कंडीशन के हिसाब से। पहले देखो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। देखो पहली कंडीशन का यूज करवा के अपने यहाँ पे पहली इक्वेशन बनाओ। देखो बच्चों कैसे लिखेंगे, पहली कंडीशन में इन्होंने क्या बोला है कि 7 ईयर्स अगो, 7 साल पहले, आई वाज, जो मेरी एज थी। अब ये बताओ बच्चों 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी थी, x-7 ईयर्स। वो किसके बराबर बोल दी, देखो आई वाज वो था 7 टाइम्स 7 गुना, तो गुना में 7 आ गया। किसकी एज का, उसकी डॉटर की एज का। कब, 7 साल पहले। तो 7 साल पहले डॉटर की एज बताओ बच्चों क्या थी, y-7। बोलो ये बात आई समझ में। क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है कि 7 साल पहले जो आफ्ताब की एज थी वो 7 टाइम्स 7 गुना बोल दी, किसकी एज का, उसकी डॉटर की एज का। आई बात समझ में। तो यहां से अपनी इक्वेशन बनाओ बच्चों, पहले बन जाएगी। देखो एक बार क्या बनेगी, x-7 इज इक्वल टू में देखना एक बार, तो 7 इंटू में y कितना आ गया बच्चों अपने यहाँ पे 7y बनेगा, और माइनस का कितना आ जाएगा अपने यहाँ पे 49 आ जाएगा। तो यहाँ से अपनी जो इक्वेशन बनाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी ये होती है बच्चों ax प्लस का by प्लस का c इज इक्वल टू में 0। सभी नंबरों को एक तरफ लेके आओ, तो यहाँ पे 7y प्लस का इस साइड आएगा माइनस का, तो x से एक तो माइनस का 7y हो गया। ठीक है ना। और यहाँ पे देखना बच्चों एक बार, माइनस का तो 7 है, 49 यहाँ पे माइनस का यहाँ पे आएगा प्लस का, तो 49 माइनस का 7 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, माइनस का 42 इज इक्वल टू में कितना आ गया 0। देखो बच्चों अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई, फर्स्ट। एक इक्वेशन तो हमने यहाँ पे बना ली पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। अब दूसरी कंडीशन की हेल्प से अपने यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन और बनाओ। अब देखो एक बार अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। अब देखो बच्चों सेकंड कंडीशन में इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, पढ़ो एक बार स्टेटमेंट को। ये लिखा हुआ है कि ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, आई सेल बी, मैं होऊंगा 3 टाइम्स। देखो बच्चों कौन होएगा, आफ्ताब। तो आफ्ताब बताओ 3 साल बाद कितने ईयर्स का हो जाएगा, x+3 ईयर्स का। अब ये एज क्या बोल दी बच्चों, 3 टाइम्स बोल दी, 3 गुना बोल दी, किसकी एज का, उसकी डॉटर की एज का 3 साल बाद। तो 3 साल बाद डॉटर की एज क्या होगी बच्चों, y+3 होगी। अब यहां से सोल्व करवा के अपनी सेकंड इक्वेशन और बनाओ।
तो वैल्यू बताओ बच्चों हमारी क्या बनेगी, देखना एक बार। अच्छा ये बताओ पहले 3 के अंदर मल्टीप्लाई करवाओ, कितना आ गया x + 3 इज इक्वल टू में वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 3y और प्लस में कितना आ गया 9। दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे लेके आओ तो वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों x माइनस का 3y और यहाँ पे 9 प्लस का यहाँ पे आएगा माइनस का एंड 3 माइनस का 9 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों माइनस का 6 इज इक्वल टू में 0। और ये हमने यहाँ पे हमारी सेकंड इक्वेशन बना ली बच्चों, किसके हिसाब से, सेकंड कंडीशन के हिसाब से। और इसी फॉर्म को हम बोलते हैं अलजेब्रिकल फॉर्म। तो देखो बच्चों हमने यहाँ पे इक्वेशंस को अलजेब्रिकल फॉर्म में तो लिखवा दिया, अब बात आ गई ग्राफिकल फॉर्म में कैसे लिखवाएंगे। अब देखो बच्चों स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाना बिल्कुल ध्यान से समझोगे, एक क्वेश्चन में समझना है, बाकी सभी क्वेश्चनों में अपने आप भी बना सकते हो, बस ध्यान से समझना है। अब देखो जैसे कि मान लिया हमारे पास ये 2 इक्वेशंस आ गई, मैं ये ऊपर से रब कर देता हूं, तो इसका काम हो लिया। इक्वेशंस हम यहाँ पे अपनी बना चुके हैं। इक्वेशन हमारे यहाँ पे कौन कौन सी बन गई, पहले ये बात समझो एक बार। देखो पहली इक्वेशन हमारे पास देखो बच्चों क्या आ गई, एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आ गई कि x - 7y और -42 है ना, इज इक्वल टू में कितना आ गया 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। और सेकंड हमारे पास बच्चों क्या बन गई x - 3y और -6 इज इक्वल टू में कितना आ गया बच्चों अपना 0। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो अगर इस चीज का हमें ग्राफ प्लॉट करना पड़ जाए तो ग्राफ प्लॉट देखो बच्चों हम कैसे करेंगे। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और समझो, देखो सबसे पहले मान लिया हमें अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट का ग्राफ बनाएंगे। अगर हमें स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कभी भी बनाना पड़ जाए तो एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे, हमारे पास कम से कम 2 पॉइंट हमें वहां पे लेने पड़ेंगे, ठीक है ना। 2 पासिंग पॉइंट हमें गिवन इक्वेशन से निकालने हैं। पासिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, यानी 2 वैल्यू में वहां पे x और y की अपनी गिवन इक्वेशन से निकालनी है। जैसे कि मान लो x की जगह वहां पे कोई भी नंबर पुट करवा के देख लिया करो, x की वो वैल्यू पुट करने पे y की वैल्यू में वहां पे क्या मिलेगी, तो वहां से हमें अपना पहला पॉइंट मिलेगा। तो इस तरह में अपने कोई भी 2 पॉइंट निकालने हैं। समझो कैसे निकालेंगे, जैसे कि मान लो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट गिवन है, क्या दे रखी है x माइनस का 7y माइनस का 42 इज इक्वल टू में कितना आ गया बच्चों 0। आपको क्या करना, देखो अगर पासिंग पॉइंट हमें कभी भी निकालने पड़ जाए तो एक काम कर लिया करो, किसी भी एक वेरिएबल की यहां से अपनी वैल्यू निकाल लिया करो, या तो x की वैल्यू निकालो y की टर्म में, या फिर y की वैल्यू निकालो अपनी x की टर्म में। यहां पे देखो x की वैल्यू अपनी इजीली निकल जाएगी बच्चों। x की वैल्यू हमारी क्या आएगी, बाकी सभी नंबरों को एक तरफ लेके जाओ, 7y और प्लस में कितना आ जाएगा 42, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, यहां पे y की जगह वैल्यूज पुट करनी है, तो वहां से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी ये चीज हमें बतानी है। क्या बोला है, आपको y की जगह कोई भी नंबर जो आपका मन करे, बट ऐसे नंबर पुट करवाने हैं कि वैल्यू हमारे वहां पे फ्रैक्शन में ना बने। अगर फ्रैक्शन में बन गई तो हमें वहां पे ग्राफ में प्लॉट करवाने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। तो वैल्यू में फ्रैक्शन में नहीं बनने देनी और वैल्यू ज्यादा बड़ी भी नहीं बनने देनी बच्चों। जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर मैंने 0 पुट करवा दिया तो x की वैल्यू 42 काफी बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसी वैल्यू पुट करने की वैल्यू हमारी थोड़ी आसान बने, थोड़ी छोटी वैल्यू बने, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे अपनी टेबल बना लिया करो एक वैल्यूज के लिए, टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट की टेबल बनेगी बच्चों, ऊपर x की वैल्यू नीचे y की वैल्यू, मिनिमम 2 पॉइंट हमें लाने पड़ेंगे। 2 पॉइंटों से ही बात बन जाएगी, हमेशा 2 पॉइंट ले आया करो, ठीक है ना। अब देखो x की वैल्यू तो हमें y की वैल्यू पुट करने पे मिल जाएगी, x की वैल्यू तो हमें मिल जाएगी कब, जब मैं यहाँ पे y की जगह पुट करूंगा। तो ये बताओ बच्चों, अगर 0 पुट करूंगा तो 42 आ रही है, 1 पुट किया तो और भी बड़ी आ गई, 2 पुट किया तो और भी बड़ी आ गई, तो माइनस में नंबर पुट करवा दो, ठीक है ना। अब ये बताओ अगर मैं यहाँ पे y की जगह -5 पुट करवा दूं, वैल्यू हमारी थोड़ी छोटी आ जाएगी। देखो एक बार क्यों छोटी आएगी, -5 इंटू में 7 कितना आ गया बच्चों -35, और -35 प्लस का 42। अगर मैं 42 में से 35 को माइनस करूंगा तो x की वैल्यू अपनी छोटी आएगी ना। तो 42 माइनस का 35 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 7। आई बात समझ में। और 7 और 5 को हम इजीली ग्राफ के ऊपर में, हमारा ज्यादा बड़ा ग्राफ भी नहीं बनेगा, इजीली हम वहां पे प्लॉट करवा सकते हैं। अब साथ के साथ एक पॉइंट और हमें लेके आना है। अब एक काम करो बच्चों, अब की बार मैं -5 की जगह क्या पुट करवा दूं, -6 पुट करवा देता हूं। अगर मैं यहाँ पे -6 पुट करूंगा तो -6 इंटू में 7 कितना बनेगा बच्चों -42, और -42 प्लस का 42 वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ जाएगी बच्चों 0, ठीक है ना। ऐसे कोई भी 2 पॉइंट, जरूरी नहीं है कि -5 भी पुट करें, -4 भी पुट करवा सकते हो, ठीक है ना। हाँ 0 पुट करोगे तो 42, ग्राफ बड़ा जरूर आएगा बट ग्राफ हमारा बनेगा वही सेम बनेगा। कोई भी 2 हमें यहाँ पे अपने पॉइंट लेके आने हैं, कोई भी 2 लेके आओ अपनी मर्जी से, ठीक है ना।
अब एक काम करो, पासिंग पॉइंट्स हमने अपने निकाल लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट के, तो पासिंग पॉइंट्स लिखवा दिया करो अलग से ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज, इक्वेशन फर्स्ट के पासिंग पॉइंट बताओ बच्चों हमारे क्या आ गए, एक पॉइंट तो अपना ये आ गया माइनस का 5 और 7, जब हमने y की जगह -5 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई 7, बट पॉइंट के अंदर हमेशा आगे x की वैल्यू और पीछे y की वैल्यू, तो एक पॉइंट तो अपना ये बन गया 7, -5 एंड एक पॉइंट अपना यहाँ पे b बनेगा बच्चों, क्या बनेगा 0, -6। देखो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। अब साथ ही साथ हमें अपना 2 पॉइंट और लेके आने, किसके, इक्वेशन नंबर 2 के ग्राफ, तो हमें उसका भी प्लॉट करवाना है ना, तो उसके लिए देखो एक बार एक टेबल और बनाओ, टेबल फॉर इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पे जो अपनी इक्वेशन सेकंड की टेबल बनेगी ये और समझो वही चीज एक्स वाई, ठीक है ना। अब एक चीज मैंने पहले बताई है, वहां पे भी एक काम कर लिया करो बच्चों, एक की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लो। एक काम करें, हम यहाँ से भी अपनी x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। x की वैल्यू अपनी क्या बनेगी, देखो बच्चों एक बार, माइनस का 3y है तो प्लस का हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो वहाँ पे लेके जाओ, और प्लस में कितना आ गया 6 आ गया, तो x की वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों 3y प्लस का 6, ये बनेगी ना। यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या बनी थी, x इज इक्वल टू में अलग से लिखवा दिया मैंने थोड़ा 7y प्लस का 42। अब देखो बच्चों वही चीज़, हमें 2 पॉइंट यहाँ से भी लेके आने हैं। अब ये तो इक्वेशन छोटी है, 0 पुट करवा दो, तो अगर मैं यहाँ पे y की जगह 0 पुट करूंगा x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 6 आ जाएगी। आई बात समझ में। एक -1 पुट करवा दो, अगर हमने यहाँ पे y की जगह -1 पुट करवा दिया तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी बच्चों 3। देखो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो यहाँ से भी हमें 2 पासिंग पॉइंट्स मिल गए, अलग से लिखवा दिया करो, पासिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वेशन 2। बताओ क्या क्या आ गए, एक पॉइंट मैंने अपना c मान लिया 6,0 आ गया, और एक पॉइंट हमने अपना d ले लिया बच्चों, क्या आ गया 3,-1। देखो बच्चों अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो उसके बाद आगे इन सभी पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करवाना है, तो आपको ग्राफ पेज लेना है और सारा काम ग्राफ के ऊपर बिल्कुल साफ साफ करोगे, ठीक है ना। देखो x की वैल्यू तो हाईएस्ट हमारी 7 ही है, यहाँ पे 6, वहाँ पे 3, वहाँ पे 0, x की वैल्यू में चाहिए बच्चों 7 तक। तो एक काम करो, ये होता है x एक्सिस, पता होगा छोटी क्लासेस में पढ़ा है, ये y एक्सिस होता है, यहाँ पे नेगेटिव x एक्सिस और ये नेगेटिव y एक्सिस, ठीक है ना। अब देखो बच्चों एक बार ये पॉइंट तो होता हमारे यहाँ पे 0,0, ओरिजिन बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं बच्चों ओरिजिन। अब एक काम करो, बराबर गैप के अंदर सारा काम ये ग्राफ पेज के ऊपर करना है, मैं आपको यहाँ पे बोर्ड में रफली समझा देता हूँ, बट आप ये काम ग्राफ पेज के ऊपर करोगे बिल्कुल साफ साफ, ठीक है ना। अब मान लिया बराबर गैप के अंदर यहाँ पे अपना आ गया बच्चों 1 ले लिया हमने, यहाँ पे ले लिया हमने 2, यहाँ पे ले लिया हमने 3, यहाँ पे 4 आ गया, आगे 5 आ गया, और यहाँ पे हमने ले लिया 6, 7, ठीक है ना। y की वैल्यू में कहाँ तक चाहिए ये बच्चों, बस पॉजिटिव तो लेनी है ही नहीं, माइनस में ली हमने, कोई नहीं 1-2 लिखवा देते हम। यहाँ पे मान लिया अपना 1 हो गया, यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है ना। इसी तरह माइनस में -1, -2, -3, -4, -5 और -6, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पे x की वैल्यू माइनस में होती है -1 और -2। अब देखो बच्चों यहाँ पे मैं जो सबसे पहला पॉइंट सी है, सबसे पहले इस लाइन का अपने यहाँ पे ग्राफ बनाओ। देखो x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू -5, ये पॉइंट हमने यहाँ पे प्लॉट करने छोटी क्लासेस में पढ़े। देखो x की वैल्यू 7 हमारी कहाँ पे है, x की वैल्यू 7 ये होगी ना बच्चों ये लाइन, और y की वैल्यू में यहाँ पे कितनी चाहिए -5, x की वैल्यू तो हमें चाहिए बच्चों 7 और y की वैल्यू में कितनी लेनी -5, तो ये जो अपने यहाँ पे पॉइंट बनेगा ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट हमारे यहाँ पे कौन सा पॉइंट आ गया बच्चों a पॉइंट, 7, -5। ग्राफ में और भी इजली जो भी अपने यहाँ पे लाइन होगी ये पॉइंट हम वहाँ पे इजली प्लॉट करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो a पॉइंट हमने यहाँ पे अपना ले लिया 7, -5, b पॉइंट इन्होंने क्या बोल दिया बच्चों 0, -6। अब एक काम करो, x की वैल्यू तो हमारे पास 0, ये हर लाइन के ऊपर होगी, और y की वैल्यू अपनी -6, तो ये वाला पॉइंट होगा ना बच्चों, तो ये पॉइंट आ गया अपने यहाँ पे b पॉइंट, क्या आ गया 0, -6। एक काम करो, इन दोनों पॉइंटों को अपने यहाँ पे आपस में ज्वाइन करवा दो। अगर हम स्केल की हेल्प से दोनों पॉइंटों को आपस में ज्वाइन करवाएंगे तो हमें यहाँ पे अपनी एक स्ट्रेट लाइन ये मिलेगी बच्चों, ठीक है ना। और इस लाइन की जो अपनी इक्वेशन होगी, इक्वेशन क्या आ जाएगी x -7y -42 इज इक्वल टू में 0। तो इस लाइन के लिए तो हमने यहाँ पे अपना ग्राफ प्लॉट करवा दिया, ये अपना a पॉइंट आ गया और ये अपना b पॉइंट आ गया। अब ठीक इसी प्रकार इस लाइन का और अपने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करवाओ। देखो बच्चों एक बार c पॉइंट अपना क्या है 6,0, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0, ये पॉइंट होगा ना, ये अपना c पॉइंट अपना 6,0,
और डी पॉइंट बताओ बच्चों में क्या मिल गया 3 कोमा माइनस का 1, एक्स की वैल्यू 3 ये रही और वाई की वैल्यू -1 ये रही, तो पॉइंट हमारा कौन सा आ जाएगा बच्चों, ये आएगा, ये अपना डी पॉइंट हो गया। पॉइंट का नाम क्या है 3 कोमा -1। अगर हम इनको भी आपस में ज्वाइन करवाएंगे तो ये अपना उस लाइन का बच्चों ग्राफ आ जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ा देना इसको, और इस लाइन का ये जो ग्राफ बनेगा स्केल के हेल्प से ज्वाइन करना, लाइन बिल्कुल हमारी स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो लाइन हमारी कुछ इस तरफ से आएगी और ये हमने यहाँ पे इस लाइन की इक्वेशन बना दी x - 3y - 6 = 0। ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन थी और ये इस लाइन का बच्चों क्या आ गया, अपना ग्राफ आ गया। तो ऐसे हम अपने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करवाते हैं। देखो बच्चों, अगर इस चीज़ में कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। सबसे पहले हमने यहाँ पे इक्वेशंस को अलजेब्रिकल फॉर्म में लिखा और उसके बाद हमने यहाँ पे इक्वेशंस को ग्राफिकल फॉर्म में लिखा, तो लिखवा सकते हो ना। अब उसके बाद आगे हम चलते अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट पढ़ो। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 की अपने यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ो। क्या बोल दिया इन्होंने, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, कोई भी एक कोच है, उसने क्या किया है, बाइज 3 बैट्स, 3 तो वहाँ पे बैट बाई किए हैं एंड 6 वहाँ पे उसने बॉल परचेज कर ली फॉर ₹3900 और उसने वहाँ पे 3 बैट और 6 बॉल के कितने रुपए दे दिए बच्चों, 3900 रुपये दे दिए, ठीक है ना। लेटर सी बाइज, और बाद में उसने वहाँ पे अनोदर बैट, 1 बैट और परचेज किया है एंड साथ के साथ वहाँ पे 3 मोर बॉल्स, 3 बॉल वहाँ पे परचेज कर ली ऑफ द सेम काइंड फॉर ₹1300 और 1 बैट और 3 मोर बॉल्स, 3 बॉल की उसने वहाँ पे कितने रुपए दे दिए बच्चों, 1300 रुपये, ठीक है ना। रिप्रेजेंट दीज सिचुएशंस अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो यहाँ पे मैं अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली सिचुएशंस को अपना रिप्रेजेंट करवाना है। तो देखो, सबसे पहला काम अल्जेब्रिकली ये मैंने कैसे प्लॉट करवाएंगे। अगर ये आ गया ग्राफ के ऊपर प्लॉट करवाना तो मैंने आपको समझा दिया। अगर एक क्वेश्चन ध्यान से करोगे तो काम बड़ा आसान है। देखो बच्चों, एक बार सबसे पहले अलजेब्रिकली में आपको क्या बताया है कि यहाँ पे मैं एक्स और वाई सपोज करना पड़ेगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक तो बैट परचेज कर रहा है वो और एक बॉल परचेज कर रहा है और उनकी जो कॉस्ट की बात चल रही है, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि ऐसे क्वेश्चन में आपको मैंने बताया कि जिस भी चीज़ की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है उसी को हम एक्स और वाई मान लेते हैं। तो आगे जब इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो ये बोलेगा कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड 1 बॉल, ठीक है ना। तो वही काम हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में सपोज कर लेते हैं कि लेट, हमने मान लिया कि कॉस्ट ऑफ 1 बैट, कि 1 बैट की जो अपनी कॉस्ट है वो हम अपने मान लेते हैं बच्चों x रुपीज़, ठीक है ना। एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, 1 बॉल की हम यहाँ पे हमारी कॉस्ट सपोज कर लेते हैं बच्चों y रुपीज़। आइए बात समझ में। देखो, अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो अब देखो बच्चों, एक बार सबसे पहली बात इन्होंने क्या बोली है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम। अब चलो अपने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कंडीशन में, अकॉर्डिंग टू कौन सी कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन। अब देखो बच्चों, पहली कंडीशन में इन्होंने क्या बोल दिया कि जो कोच उसने वहाँ पे क्या बाई किया, 3 तो बैट बाई की है। अब ये बताओ बच्चों, 1 बैट की कॉस्ट हमारे पास कितनी है, x रुपए है, तो 3 बैट की कॉस्ट हमारे पास क्या होगी, 3x हो जाएगी। ये वही बात है, अगर 1 पेन की कॉस्ट हमारे पास 5 रुपए है तो ये बताओ बच्चों 10 पेनों की कॉस्ट हमारी कितनी हो जाएगी। अगर 10 पेन की हमें कॉस्ट निकालनी है तो 10 गुणा में 5 करवा देंगे ना, तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 50। तो वही काम देखो एक बार, 1 बैट की कॉस्ट हमारी कितनी है, x रुपए, तो 3 बैट की बताओ कितनी हो जाएगी बच्चों, 3x प्लस, और साथ के साथ उसने वहाँ पे बॉल्स भी बाई किए हैं, उसकी भी तो पेमेंट करनी पड़ेगी। अब 1 बॉल की कॉस्ट हमारी वहाँ पे कितनी, y रुपए, बॉल कितनी ले ली 6, तो कितनी कॉस्ट हो जाएगी वहाँ पे हमारी 6y, टोटल कॉस्ट आ जाएगी ना। और बैट की कॉस्ट और बॉल की कॉस्ट मिला के उसने टोटल वहाँ पे कितने रुपए दे दिए बच्चों, 3900। इक्वेशन नंबर क्या मान लें, फर्स्ट। बोलो ये बात आई समझ में। एक इक्वेशन तो हमने यहाँ पे हमारी बना ली। अब सिमिलरली ऐसे ही अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन पढ़ो। अब दूसरी कंडीशन में इन्होंने देखो बच्चों अपने यहाँ पे क्या बोला है, पढ़ो एक बार स्टेटमेंट को। ये बोल दिया बाद में उसने वहाँ पे 1 बैट और बाई किया है, ही बाई या सी बाई सॉरी अनोदर बैट, उसने 1 बैट और बाई किया है। अब ये बताओ बच्चों, 1 बैट की कॉस्ट हमने क्या ले रखी है, 1x हो जाएगी ना, प्लस, और बॉल वहाँ पे कितनी परचेज की है, 3 बॉल और परचेज की है, तो 3y हो गया। और कितने रुपए उसने वहाँ पे दिए हैं, 1300। तो यहाँ से हमें इन इक्वेशनों को रिप्रेजेंट करवाना, और कैसे, ग्राफिकली। अलजेब्रिकली तो हमने करवा दिया, अब बात रहेगी ग्राफिकली हम अपना कैसे करवाएंगे। तो एक चीज़ मैंने आपको बताई है, सबसे पहला काम। अच्छा देखो बच्चों, एक बार इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखो एक बार, फ्रॉम 1, पहले हम यहाँ पे फर्स्ट को रिप्रेजेंट करवाएंगे, उसके हम पासिंग पॉइंट्स यहाँ पे अपने निकालेंगे। कितना आ गया, 3x प्लस का 6y इज इक्वल टू में कितना आ गया, 3900। अच्छा एक बात सोचने की है, इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा और आसान लिख सकते हैं। कैसे,
क्योंकि ये बताओ बच्चों 3x प्लस का 6y इज इक्वल टू में दिस है, हर नंबर अपना यहाँ पे 3 से डिवाइड हो रहा है या फिर 3 अपना यहाँ से कॉमन आ रहा है और कॉमन मल्टीप्लाई में आएगा तो वहाँ पे ले जो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है ना। हर टर्म हमारे यहाँ पे 3 से डिवाइड हो रही है, तो एक काम करो बच्चों, डिवाइडिंग बोथ साइड, हम यहाँ पे अपना दोनों तरफ डिवाइड करवा देते हैं बच्चों, किससे, बाई 3 से। अगर हम यहाँ पे दोनों तरफ 3 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, समझो ये बात, 3 से डिवाइड करवा दो, कितना आ गया x, यहाँ पे कितना बनेगा प्लस का 2y, 3 से डिवाइड करवाना एक बार तो 1300 ये आएगा ना। और ये है हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, सेकंड थी, इसको हमने चाहे थर्ड मान लो, ठीक है ना। यानी ये हमने फर्स्ट को ही थोड़ा चेंज करवा दिया, हर टर्म हमारे यहाँ पे 3 से डिवाइड हो रही थी, हमने 3 से डिवाइड करवा दिया, करवा सकते हो ना। अब बात रहेगी इसका ग्राफ हम कैसे प्लॉट करेंगे। ग्राफ के लिए मैंने आपको क्या बताया है कि किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लिया करो, कि वहाँ से हमें 2 पासिंग पॉइंट्स निकालने होते हैं, पासिंग पॉइंट्स अपने इजीली आ जाएंगे, किसी भी एक की वैल्यू निकाल लिया करो, या तो x की अब आएगी, यहाँ पे x की वैल्यू इजीली आ रही है, क्या वैल्यू बनेगी 1300 और माइनस में कितना हो गया बच्चों अपने यहाँ पे 2y आएगा। देखो और यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। अब देखो अगर हमें यहाँ से अपने पासिंग पॉइंट्स निकालने तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए अपने एक टेबल बना लिया करो, टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट लिखो या थर्ड लिखो, मर्जी आपकी है, ठीक है ना। तो टेबल हमारे यहाँ पे क्या बनेगी, देखो एक बार क्या बोला है कि y की जगह कोई भी 2 वैल्यूज पुट करवाओ और वहाँ से x की वैल्यू और चेक करो अपनी क्या आएगी, ठीक है ना। अब देखो बच्चों 0 पुट करेंगे तो वैल्यू हमारी 1300 बहुत बड़ी आएगी, तो एक काम करो थोड़ा बड़ा नंबर पुट करवा दो, 100 के गैप में हम ले लेंगे यहाँ पे, क्यों 1300 है। अगर यहाँ पे ये बताओ बच्चों, अगर मैं यहाँ पे 100 पुट करवा दूँ तो 100 गुना में 2 वैल्यू हमारी कितनी आ गई 200, 1300 माइनस का 200 1100, वो भी काफ़ी बड़ी है, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा नंबर पुट करवा लेते हैं, जैसे मान लिया अगर मैं यहाँ पे 500 पुट करवा दूँ y की जगह, अगर हम यहाँ पे y की जगह 500 पुट करेंगे तो 1300 माइनस का, यहाँ पे देखना एक बार 5 × 2 कितना हो जाएगा 1000 आएगा ना, तो 1300 माइनस का 1000 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 300 बनेगा ना। अगर हमने यहाँ पे 500 पुट किया तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 300 आ गई। अब सिमिलरली एक नंबर और हमें यहाँ पे पुट करवाना है, अगर मैं यहाँ पे 600 पुट करवा दूँ तो हमें यहाँ पे अपनी x की वैल्यू क्या मिलेगी, देखना एक बार 1300 माइनस का 1200 वैल्यू में अपनी क्या मिलेगी बच्चों 100 मिलेगी। देखो बच्चों अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। अब ठीक इसी प्रकार अपने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 के लिए भी एक टेबल बना लो। इक्वेशन नंबर 2 देखो क्या हमारे पास x प्लस का 3y, पहले यहाँ पे पासिंग पॉइंट्स को लिखवा देना, तो यहाँ से हमें पासिंग पॉइंट्स क्या क्या मिल गए, पासिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट या थर्ड आर, बताओ क्या क्या आ गया बच्चों। एक पॉइंट अपना a आ गया, a कितना आ गया 300, 500 और एक पॉइंट हमारा अपना b बन गया बच्चों कितना 100, 600। आई बात समझ में। अब सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे जो सेकंड इक्वेशन है वहाँ से भी मैंने आपको क्या समझाया है, एक वेरिएबल की अपनी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया करो। अब देखो एक बार फ्रॉम 2 से यहाँ पे अपनी जो वैल्यू बनेगी, देखो एक काम करो x की वैल्यू अपनी वहाँ पे फाइंड आउट करो, कितनी बनेगी 1300 आएगा और माइनस में कितना हो जाएगा यहाँ पे अपना 3y आएगा अब की बार, ठीक है ना। अब वही चीज़ इसके लिए भी अपनी एक टेबल बना लिया करो, टेबल फॉर इक्वेशन सेकंड। देखो क्या बनेगी, एक टेबल बनाओ और यहाँ से मैं बस 2 पॉइंट लेके आने, ज़्यादा नहीं लेके आने, एक्स वाई, ठीक है ना। अब देखो बच्चों कैसे करेंगे। अब क्या बोला मैंने आपको, यहाँ पे y की जगह कोई भी वैल्यू पुट करवा दिया करो। जैसे कि अगर मान लिया अगर मैं यहाँ पे 100 पुट करूँगा तो 1300 माइनस का 300 वैल्यू 1000 आएगी, काफ़ी बड़ी है, तो 100 से थोड़ा बड़ा नंबर यहाँ पे अपना पुट करवा दो। अगर मैं अपना 300 पुट करवा दूँ बच्चों y की जगह, कि 3 × 3 हमारा यहाँ पे कितना हो गया 9 और 1300 माइनस का 900 वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ जाएगी 400, 400 आएगी, ठीक है ना। अब ठीक इसी प्रकार 400 एक बार और पुट करवाओ तो हमें अपने x की वैल्यू क्या मिलेगी 1300 माइनस का 1200 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 100। देखो और यहाँ तक कोई भी डाउट है तो यहाँ से भी हमें पासिंग पॉइंट्स मिल गए, पासिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वेशन 2 आर। वैल्यू बताओ बच्चों क्या आ गई, एक को मैं अपना सी पॉइंट मान लूँ 400, 300 और एक को हमने अपना डी पॉइंट मान लिया 100, 400, ठीक है ना। अब वही चीज़ इन पॉइंट्स को मैं कहाँ पे प्लॉट करवाना बच्चों ग्राफ के ऊपर, तो ग्राफ के ऊपर देखो अब कैसे प्लॉट करेंगे। 100 के गैप में हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये तो अपना ओरिजिन है 0, 0, यहाँ पे हमने मान लिया अपना 100 ले लिया बच्चों, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये नेगेटिव x एक्सिस और ये नेगेटिव y एक्सिस, ठीक है ना। 100 हो गया, यहाँ पे 200 आएगा, आगे 300 हो गया, 400 आ गया, 5 आगे 6, ठीक है ना। x की वैल्यू में कहाँ तक चाहिएगी बच्चों, ज़्यादा नहीं लेनी, 400 तक ही चाहिएगी।
अब y की वैल्यू देखो हमें चाहिएगी मैक्सिमम 600 तक, तो लेके आओ फिर। यहाँ पे मान लिया 100 हो गया, आगे 200 आएगा बच्चों, आगे 300 आएगा, आगे 4, 5 और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी अपनी 600। माइनस में नहीं चाहिए, फिर भी चलो लिखवा देते हैं 1-2 पॉइंट्स, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, सबसे पहला पॉइंट इन्होंने क्या बोला है 300, 500, x की वैल्यू 300 और y की वैल्यू 500। देखो एक बार, ये रही लाइन अपनी 300 वाली और ये 500 वाली, एक दूसरे को जहाँ पे भी कट करेगी अपना सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा बच्चों ए पॉइंट। वैल्यू क्या आ गई 300, 500, करवा सकते हो ना। उसके बाद अगला पॉइंट देखो एक बार, कितना आ गया 100, 600। देखो x की वैल्यू 100 और y की वैल्यू 600, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा ना बच्चों, ये अपने यहाँ पे बी पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट लिखवा दियो 100, 600। अगर मैं यहाँ पे दोनों को ज्वाइन करवाऊंगा, ज्वाइन करवाना एक बार, अगर ज्वाइन करवाएंगे तो हमारे पास एक लाइन, स्ट्रेट लाइन बनेगी कुछ ऐसे, ठीक है ना। और ये जो हमारी ग्राफ बना है ये किस इक्वेशन का बन गया, इक्वेशन यहाँ पे अपने लिखवा दियो 3x प्लस का 6y इज इक्वल टू में 3900। देखो बच्चों, अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। इक्वेशन फर्स्ट का तो हमने ग्राफ बना दिया, अब ठीक इसी प्रकार इक्वेशन नंबर सेकंड का ग्राफ हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहला पॉइंट सी पॉइंट 400, 300। देखो एक बार, x की वैल्यू 400 और y की वैल्यू 300, तो सबसे पहला पॉइंट तो बच्चों अपना ये आ गया, इसको हमने अपना मान लिया सी पॉइंट। क्या आ गया 400, 300 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखना एक बार, डी पॉइंट हमारे पास क्या बच्चों 100, 400 है, x की वैल्यू 100 है और y की वैल्यू अपनी 400 है। तो ये जो हमें पॉइंट मिलेगा ये वाला पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट आ गया बच्चों अपना यहाँ पे डी पॉइंट। क्या आ गया 100, 400 आ गया। दोनों को ज्वाइन करवा दो और जो अपनी यहाँ पे लाइन बनेगी, देखो एक बार स्केल की हेल्प से ज्वाइन करवाना, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है ना। और ये जो लाइन आ गई, इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास क्या बच्चों x प्लस का 3y इज इक्वल टू में 1300। देखो अगर यहाँ तक बच्चों कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। तो ऐसे हम इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करवाते हैं, कैसे, ग्राफिकली एंड अलजेब्रिकली। देखो अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आया समझ में। उसके बाद आगे हम चलते हैं अपना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। पढ़ो एक बार स्टेटमेंट। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने क्या बोल दिया, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी ₹160। देखो जो हमारे पास कॉस्ट गिवन है किस चीज़ की, 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स की, दोनों की टोटल कॉस्ट हमारी वहाँ पे गिवन 160, ठीक है ना। एंड आफ्टर ए मंथ, एक महीने के बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स, 4 kg एप्पल्स की और 2 kg ग्रेप्स की, दोनों की कॉस्ट हमारे यहाँ पे कितनी गिवन बच्चों 300 गिवन है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। देखो बच्चों यहाँ पे हमारी जो क्वेश्चन में बात चल रही है वो कॉस्ट की चल रही है, किसकी, एप्पल की और ग्रेप्स की। तो एक काम करो, हम सपोज कर लेते हैं सॉल्यूशन के अंदर x और y तो मानना पड़ेगा ना। तो एक काम करो, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, जो एप्पल की कॉस्ट है वो हम यहाँ पे हमारी मान लेते हैं बच्चों x रुपीज, एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स, और जो अपने यहाँ पे ग्रेप्स है उनकी कॉस्ट हम यहाँ पे हमारी सपोज कर लेते हैं बच्चों y रुपीज, ठीक है ना। अब वही चीज़ सबसे पहला हम अलजेब्रिकली हम यहाँ पे अपना कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, सबसे पहले बच्चों जो हमारे यहाँ पे पहली कंडीशन गिवन है उसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ो। पहली कंडीशन में इन्होंने ये बोल दिया कि हमने वहाँ पे क्या परचेज किया है 2 kg एप्पल। अब 1 kg की कॉस्ट हमारे पास x है, तो 2 kg की बताओ बच्चों कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी, प्लस साथ के साथ हमने वहाँ पे ग्रेप्स भी लिए हैं, 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट बताओ बच्चों हमारे पास क्या y है, इज इक्वल टू में दोनों का सम, दोनों की टोटल कॉस्ट हमारी कितनी आ गई 160। इक्वेशन नंबर क्या मान लें फर्स्ट। अब सिमिलरली अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अब देखो बच्चों सेकंड कंडीशन में इन्होंने क्या बोल दिया ये बात और समझो। देखो अब बाद में हमने क्या परचेज किया है 4 kg एप्पल्स। अब 1 kg की कॉस्ट हमने अपनी क्या मान ली x मान ली, तो 4 kg की क्या हो जाएगी अपनी 4x आ जाएगी, प्लस अब 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट हमारे पास क्या बच्चों y है, तो 2 kg की क्या होगी 2y इज इक्वल टू में देखना एक बार वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी बच्चों 300 आ जाएगा। अब एक बात सोचने की, देखो यहाँ पे भी हर नंबर अपना देखो 2 से डिवाइड हो रहा है ताकि इक्वेशन हमारी थोड़ी छोटी हो जाए, तो डिवाइड करवा दें। तो एक काम करो बच्चों, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, हम यहाँ पे अपना दोनों तरफ 2 से डिवाइड करवा देते हैं। अगर हम दोनों तरफ यहाँ पे अपना 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, देखिए एक बार
2x प्लस का y इज इक्वल टू में कितना आ गया बच्चों 150। इसको मान लेते अपने इक्वेशन नंबर सेकंड। बोलो ये बात आई समझ में। अब देखो अलजेब्रिकली तो हमने अपना प्लॉट करवा दिया इक्वेशंस को। अब आगे इन्होंने क्या बोला है ग्राफिकली और हमें अपना रिप्रेजेंट करवाना। तो देखो कैसे करवाएंगे। अगर ग्राफिकली करवाना है तो मैंने आपको क्या समझाया, सबसे पहला काम फ्रॉम 1 इक्वेशन नंबर 1 से किसी भी एक की वैल्यू अपने यहाँ पे बच्चों फाइंड आउट कर लिया करो, या तो x की या y की। देखो यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। क्यों, देखो एक बार y यहाँ पे प्लस का वहां पे जाएगा, माइनस का y में 2 फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है ना। बट यहाँ से अपनी y की वैल्यू निकालना बच्चों आसान है। y की वैल्यू बताओ बच्चों हमारी क्या बनेगी, देखना एक बार 160 माइनस में क्या चला गया अपना 2x चला गया। आइए बात समझ में। अब देखो एक बार यहाँ से अपनी एक टेबल बना लिया करो। सबसे पहले टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट के लिए जो अपने यहाँ पे टेबल बनेगी, समझो बच्चों ये बात क्या बोला, कोई भी 2 पॉइंट हमें लेके आने हैं x y, ठीक है ना। अब की बार यहाँ पे हम x की जगह पुट करेंगे। अच्छी बात हो बच्चों, 0 पुट करेंगे तो वैल्यू हमारी बहुत बड़ी आएगी 160। अगर 10 के गैप में लिखेंगे तो भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे 0 की जगह यहाँ पे अगर मैं पुट करवा दूँ बच्चों 40, कितना पुट करवा दें, पहले एक बार 30 पुट करवा दो। अगर हम यहाँ अपना 30 पुट करवा दें तो 30 इंटू में 2 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 60, और 160 माइनस का 60 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों यहाँ पे अपनी 100 आएगी। अब देखो एक बार अगर मैं अपना 40 पुट करवा दूँ, या 30 ज़्यादा छोटा रहा है, ग्राफ हमारा बड़ा बनेगा, 30 की जगह अपने यहाँ पे 40 ही ले लो बच्चों। अब ये बताओ अगर 40 में यहाँ पे हमारा पुट करेंगे तो 40 इंटू में 2 वैल्यू हमारी कितनी आ गई 80, एंड 160 माइनस का 80 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 80 आ जाएगी, ठीक है ना। अगर मान लिया और भी छोटा ग्राफ बनाना चाहो ताकि स्पेस हमारा कम रहे, हमें ज़्यादा नंबर 10 to 80 ना लिखना पड़े, तो यहाँ पे 50 थोड़ा और बड़ा नंबर ले लियो, ठीक है ना। तो एक जैसे कि मैंने यहाँ पे 40 पुट किया तो वैल्यू में क्या मिलेगी 80 मिलेगी। अगर मैं यहाँ पे हमारा 50 पुट करवा दें तो देखना एक बार 50 इंटू में 2 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 100, और 160 माइनस का 100 वैल्यू अपनी कितनी आ जाएगी 60। देखो और यहाँ तक कोई भी डाउट है तो यहाँ से हमने अपने पासिंग पॉइंट्स निकाल लिए। तो क्या लिखेंगे बच्चों, पासिंग पॉइंट्स फॉर इक्वेशन फर्स्ट आर, वैल्यू बताओ क्या आ गई। एक पॉइंट अपना ए आ गया 40,80, और एक पॉइंट अपने यहाँ पे बी बन गया बच्चों, क्या बन गया 50,60। आइए बात समझ में। अब ठीक इसी प्रकार इक्वेशन नंबर 2 के लिए भी अपने यहाँ पे 2 पासिंग पॉइंट्स निकाल के लाओ। कैसे करेंगे वही चीज़, अब की बार फ्रॉम 2 इक्वेशन नंबर 2 से अपनी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। y बराबर में कितना बनेगा 150 माइनस का 2x बनेगा ना। इक्वेशन नंबर, चलो ये तो हमने पहले सपोज कर रखी है। अब यहाँ से अपनी एक टेबल बनाओ, टेबल फॉर इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है ना, उसके लिए अपने यहाँ पे टेबल बनाओ। तो टेबल हमारी यहाँ पे क्या बनेगी, वही काम, कम से कम बस 2 पॉइंट लेके आने हैं x y। अब देखो बच्चों 2 पॉइंट हमारे यहाँ पे क्या क्या आएंगे। अच्छा ये बताओ अगर मान लिया मैं अपना 40 पुट करवा दूँ तो 40 इंटू में 2 वैल्यू हमारी अपनी क्या बनेगी बच्चों 80 बनेगी। अब ये बताओ 150 माइनस का 80, तो क्या पुट किया हमने यहाँ पे 40, तो 150 माइनस का 80 वैल्यू अपनी यहाँ पे कितनी आ जाएगी बच्चों 70 आ जाएगी। आई बात समझ में। उसके बाद आगे देखना एक बार 40 की जगह अगर मैं अपना 50 पुट करवा दूं तो वैल्यू देखो बच्चों हमारी क्या बनेगी। अगर मैंने यहाँ पे x की जगह 50 पुट करवा दिया तो 150 माइनस का 100 आ जाएगा ना, और 150 माइनस का 100 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 50। देखो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। और यहाँ से जो हमें पासिंग पॉइंट्स मिल गए बच्चों, लिखवाया करो यहाँ पे अपने पासिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वेशन 2। क्या आगे एक पॉइंट सी आ गया अपना 40,70, और एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पे हमें डी मिल गया बच्चों क्या 50,50। आगे वही काम, इन सभी पॉइंट्स को हमें ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करवाना है। अगर हम ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करवाएंगे तो वैल्यू देखो हमें क्या मिलेगी। देखो एक बार सबसे पहला पॉइंट 40,80, तो पहले काम करो, या तो अपना ओरिजिन आएगा, देखो बच्चों ये तो ओरिजिन है 0,0, नेगेटिव वैल्यू में लेनी है ही नहीं, तो यहाँ पे 10 के गैप में लिखवा दो 10। आगे क्या लेंगे 20, उसके बाद 30, 40, 50, 60, 70, और लास्ट में बच्चों अपना 80। इसी तरह y की वैल्यूज़ यहाँ पे कितना बनेगा अपना 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80, ठीक है ना। अब देखो बच्चों कैसे करेंगे वही चीज़। सबसे पहला पॉइंट इन्होंने क्या बोल दिया अपना a पॉइंट 40,80, x की वैल्यू 40 एंड y की वैल्यू 80। ये पॉइंट आ गया अपना a पॉइंट 40,80 आ गया।
उसके बाद आगे देखना बच्चों एक बार, अगर हमने यहाँ पे अपनी x की जगह क्या ले ले 50, x की वैल्यू 50 तो y की वैल्यू हमारी क्या आएगी बच्चों 60, x की वैल्यू 50 तो y की वैल्यू हमारी क्या बनेगी 60। तो पॉइंट अपना कौन सा आएगा, यहाँ पे पॉइंट आएगा अपना, ये बी पॉइंट आ गया बच्चों, पॉइंट क्या आ गया 50,60। उसके बाद देखो दो पॉइंट्स अपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट के तो आगे ना, प्लॉट भी करवा दिए, दोनों को अगर मैं यहाँ पे ज्वाइन करूँगा तो ये जो हमारी यहाँ पे लाइन बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, और ये जो लाइन इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या है, इक्वेशन यहाँ पे लिखवा दिया करो 2x + y = में 160। आइए बात समझ में, स्केल की हेल्प से सारा काम बिल्कुल साफ साफ करना है। उसके बाद आगे देखो एक बार, सी पॉइंट हमारे पास बच्चों क्या आ गया 40,70, x की वैल्यू 40 और y की वैल्यू 70, तो यहाँ पे ये एक पॉइंट आएगा मिलेगा हमें, ठीक है ना, ये सी पॉइंट आ गया जो भी लिखवा दियो 40,70। अब अगला पॉइंट देखो बच्चों एक बार, डी पॉइंट हमारे पास क्या आ गया 50,50, x की वैल्यू 50 है तो y की वैल्यू भी हमारे पास बच्चों क्या आ गई 50 आ गई, तो एक पॉइंट हमें ये मिलेगा, x की वैल्यू 50 तो y की वैल्यू भी 50। तो यहाँ पे एक लाइन और आ जाएगी बच्चों अगर ज्वाइन करवाएंगे तो, ठीक है ना। और इस लाइन की जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी बच्चों, 4x प्लस का 2y = में 300 लिखवाओ, या फिर 2x प्लस का y = में 150, बात बराबर है, चाहे ऐसे लिखवा दो 2x प्लस का y = में 150। तो ऐसे हम यहाँ पे इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करवाएंगे अपना, कैसे, ग्राफिकली। तो ये थी अपनी यहाँ पे एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.2 और उसका इंट्रोडक्शन जो भी बेसिक है वो हम पढ़ेंगे अपने अगले लेक्चर के अंदर।